जी का उसको ढूंढ लो कहाँ है हेलीकॉप्टर वाला बाबा। तो आप ईमानदारी से पूछना उससे कि हेलीकॉप्टर वाला बाबा तुझे सपने में दिखाई देता कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी की सरकार चलाने की आपके सामने है, क्योंकि कोई सरकार इतनी वोटों से कभी सरकारें हारती नहीं है, पर क्योंकि मेरी ईमानदारी और मुख्यमंत्री जी की जो ये युवा सरकार चल रही है ईमानदारी से और देवभूमि में देवभूमि की तरह चल रही है, और जीतने से और हारने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने काम करने का वादा किया, तब भी मैंने ये कहा था, मैं तो अपने आप को विधायक तो कहता ही नहीं था, मैं तो सेवक कहता था कि भाई मैं सेवक बनूंगा तुम्हारा। तो सेवक तो लोगों ने मुझे बना लिया, अब मेरा काम है सेवा करना। मंगलौर के मेरे जो मतदाता हैं, जो मेरे मालिक हैं, मैं उनका कोई भी काम जो एक विधायक कर सकता है वो काम उनके रुकने नहीं दूंगा। और वो कह रहे थे उसको ढूंढ लो कहाँ है हेलीकॉप्टर वाला बाबा। तो आप ईमानदारी से पूछना उससे कि हेलीकॉप्टर वाला बाबा तुझे सपने में दिखाई देता कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। जिसको सपने में मैं दिखाई देता हूं वो कह रहा कि वो कहाँ है। और मैं आपका आशीर्वाद और भाइयों का मेरे साथ रहा। मंगलौर का वादा किया था कि जीतूंगा तो भी और हारूंगा तो भी भाइयों के बीच में रहूंगा और कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, चाहे गर्दन कटे मेरी जबान नहीं कटने दूंगा। और ये छोटी हरकतें, छोटी छोटी बातें, क्योंकि जो जिनने हमें वोट नहीं दिया वो भी तो किसी माँ के बेटे हैं। अगर वो भी झगड़ा कर जाएंगे तो नुकसान तो जनता का ही होगा ना। अगर उसको लड़ना है तो मेरे से लड़ ले, जिस तरीके से लड़ ले, लेकिन भाइयों को भाइयों से लड़ा के ये छोटी छोटी हरकत करके बम चलाने से क्या कुछ मिल जाएगा? और चलाएं तो आराम से घर पे चलाएं, खुशी मनाएं, लेकिन इस नियत से ना करें कि भाई किसी को टॉर्चर करना है। टॉर्चर ना करें किसी को, क्योंकि हम तो वो मालिक को जानते हैं। मालिक जो ये, हम तो इस पे फैसला जो है, मालिक ने 200 कुछ वोटों का ही तो फैसला था, अब उनने ये किया है तो मैं तो कहता हूँ वो अच्छा है, पता नहीं क्या भला है उसमें। अगर वो मैं जीत जाता, हो सकता है मेरा नुकसान होता। कहते हैं मैं क्या जानूं मेरे किस्म कनाई, तू जाने मेरी किस्म भलाई। तो जो वो करता है वो अच्छा करता है, लेकिन मेरे मंगलौर के और मंगलौर के पड़ोस के भी, रुड़की के भी, जो काम एक विधायक कर सकता है ना वो करके दूंगा, चाहे किसी से मुझे कराने पड़े। और ये भी कहता हूं कि जो मंगलौर का वो विधायक बन गया है उसके काम अगर करतार सिंह से ज्यादा हो जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। आज आपने पत्रकार वार्ता रखी है यहाँ पर, और जिस तरह से आपने इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया अपना मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इतनी वोट मिली थी, आपने यहाँ से वोट प्राप्त करी है। देखिए, एक तो ये मेरे मुख्यमंत्री की नीतियों के अनुसार ये वोट मुझे मिली है, और फिर मेरे जो मतदाता है उनकी मेहनत का नतीजा है। एक महीने में इतनी मेहनत कर ली आपने, 31+ आप चले गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या करतार सिंह भड़ाना के लिए जनता ने वोट दिया है? ये जनता का प्यार है, वोट नहीं है, प्यार दिया है। उन्होंने दिल से मुझे मोहब्बत की है। जिस तरह से अभी आप बोल रहे थे कि मैं झोपड़ा बना के रहूंगा, तो क्या वाकई में आप सच्चा ही रहोगे, यहाँ की जनता की सेवा करेंगे आप? आपको लगता है कि मैं कोई गलत जबानी बोलता हूँ? नहीं, आप नहीं बोलते। आप 2 महीने से तो मैं तुम्हारे साथ हूँ,
कोई लगा कि मेरी कोई बात गलत बोली हो, मैंने झूठ बोला हो? जनता बोल रही है कि बढ़ाना जी चले गए वापस यहाँ से, ऐसा जनता बोल रही है, काजी जी बोल रहे हैं। और काजी जी वो बोल रहे हैं जिनको रात को भी नजर आता हूँ। हैं? काजी जी पहले दिन से आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनकी गाड़ी की चेकिंग हो रही है, आपकी गाड़ी की नहीं हो रही है, ये लट तंत्र अच्छा एक बात बताइए, अगर नहीं, अगर ये लठ तंत्र होता, वो तो अपने को बचाने के लिए को वो तो हार चुके थे, पर कहीं पे हमारी थोड़ी बहुत जो मेहनत थी वो कम रह गई होगी, तो वो तो अपने आप को हारा महसूस कर रहे थे और वो अपने को बचने के लिए ये बात कर रहे थे। फेसबुक पे चल रहा था जयचंद है कुछ जो जिन वजह से आप आ रहे हैं। नहीं, कोई जयचंद नहीं है हमारे में, हमारे सब भाई हैं और सब ने दिल खोल के मदद की है और वो चाहते थे कि अब के कुछ बदलाव करें, लेकिन कहते वक्त से पहले कुछ नहीं होता है और नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता है, तो हो सकता है वो बदलाव का वक्त अभी आया नहीं है, आएगा। जिस तरह से आप बढ़ाना 2027 तक यहीं पर डेरा डाल रखेंगे या कहीं और आप देख रहे हैं कि भाई उत्तराखंड से कहीं और से चुनाव? नहीं नहीं, चुनाव में लड़ूंगा उत्तराखंड में तो सिर्फ मंगलौर से, मंगलौर ही रहूंगा। मैंने बोल तो दिया भाई कि मैं 27 में चुनाव मैं रहा तो जरूर लड़ूंगा। सर, यदि आपको अगर 2027 में यहाँ से टिकट कैंडिडेट नहीं बनाया गया तो और कहीं से लड़ने की इच्छुक है आप? नहीं, मैं और जगह से नहीं, अच्छा किसी और को यहाँ लगाया तो उसको इतनी वोट मिल बल पाएगी आपको? ऐसा है, पार्टी जो भी फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा, हम उसके साथ लग के वहाँ तक पहुँचाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मनमोहन सिंह भडाना कानपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ जी, मनमोहन सिंह भडाना कानपुर से चुनाव देखिए मनमोहन भडाना हरियाणा से लड़ सकता है, कानपुर से और हरियाणा छोड़ के कहीं से, क्योंकि मैं हरियाणा से नहीं लड़ सकता और मेरी औलाद बाहर से नहीं लड़ सकती। अच्छा, आरोप ये भी सर, आरोप ये भी लगाए गए थे कि बूथ कैप्चरिंग कर ली गई है आपके द्वारा, आपके लोगों अच्छा, अगर बूथ कैप्चर होते तो 200 वोट न चुरा लेते हम, हैं?